नमस्कार दोस्तों, GR लाइव मीडिया में आप सभी का स्वागत है। भैया भैया रावण आपकी दुहाई है भैया, दुहाई है भैया, मेरी रक्षा करो। मूसा तेजस्वी पर कवि बलवान तले और शेर, जिसकी भुजा बल का तमाम आलम सिक्का मानता है और जिसके नाम को हर एक छोटा बड़ा जानता है। मैं वो रावण हूं जिसने अच्छे अच्छे सिरों को तुम्हारे आई में कुचल डाला, बेशुमारों को खाए काट मिलाया मैंने और मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने। मुशर्रते मरद करोड़ों को पिलाया मैंने। अशरते क्या चीज है तो भाई को हिलाया मैंने। जिस तरफ बस बढ़ गया उसको मिटा के छोड़ा, चुलस दिया, फूक दिया, खाक में मिटा के छोड़ा। भैया मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई भैया, और तुम राग रंग में मस्त हो। बहन श्लोक लखा, तेरी यह दुर्गति किसने बनाई? क्या हुआ जो इस तरह खून से भरकर आई? भाई मैं टहलती टहलती पंचवटी की तरफ जा निकली। दो बनवासी छोकरे वहां मिल गए और वो मुझसे पूछने लगे तुम कौन हो? मैंने कहा मैं लंका के महाराज रावण की बहन हूं। बस गजब हो गया भाई। पहले उन्होंने मुझे छेड़ा, फिर मैंने मना किया तो दोनों मुझ पर झपट पड़े। बड़े ने इशारा किया और छोटे ने झपट कर मेरी नाक काट डाली। वो दोनों छोकरे कौन है? उनका नाम और रहने का मकान क्या है? बड़े का नाम राम और छोटे का लक्ष्मण है। दोनों राजा दशरथ के बेटे हैं और उनके साथ एक अति सुंदर स्त्री है, सीता नाम की है। प्यारी बहन, ये तो मैंने सुना, मगर तुमने खरदूषण से फरियाद क्यों न की थी भैया। भाई मैंने खर और दूषण के पास जाकर जो हाल सुनाया, मेरी फरियाद सुनकर वो लड़ाई पर डट गए और दोनों मारे गए। सोच करने योग्य है बहन अफसाना तेरा।
बन के नकदी इस कदर दरबार में आना तेरा सहन कर सकता नहीं, विलाप का गाना तेरा है जरूरी जल्द ही वहां जाना मेरा। तुम महल में जाओ और भरम पट्टी कराओ, ये तुम्हारी नाक नहीं कटी बल्कि राक्षस जाति की नाक कटी है। भैया अब तो आप पे ही मेरी डोर है, उसे छोड़ना मत, मेरा बदला जरूर लेना भैया। मैं जा रही हूँ भैया, मैं फिर आपसे कहती हूँ मेरा बदला जरूर लेना। अकल हैरान है, दिमाग परेशान है, हैरत में हूं कि राम को क्या समझूं। घर दूषण से सारे देवता हिचकते थे, ऐसे काल को मारना मामूली काम नहीं। राम ईश्वर है, इसमें कलाम नहीं। मैं समझ गया मुक्ति का जमाना करीब है और इस वक्त को हाथ से गंवाना मेरी भूल है। रावण चल, और देर फजूल है। अगर वो राजकुमार है, लड़ाई में जीतकर सीता को ले आऊंगा। अगर ईश्वर है और उनके हाथों मरकर मुक्त हो जाऊंगा। अब मैं समुद्र के किनारे जाकर मारीच के वसीले से ये काम को अंजाम देता हूं। मारीच, ओ मेरे बहादुर मारीच, मारीच, ओ मेरे बहादुर मारीच। मारीच, आइए महाराज, मेरे सर के ताज। अगर जे मैं महाराज हूं, लेकिन इस समय तेरी मदद का मोहताज हूं। मेरी जान और जिस्म आपके कदमों में कुर्बान है। कहिए क्या फरमान है? क्या तुमने नहीं सुना? बहन शूर्पणखा की नाक कट गई। हाँ, उड़ती चिड़ियों से सुना तो सही, लेकिन यकीन नहीं आया। कहिए आपकी बहन की नाक किसने काट डाली? राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और जनक दुलारी सीता को साथ लाए हैं। उन्होंने ही हमारी बहन की नाक पर वार किया है। राम, लक्ष्मण
मुझे राम का नाम ना सुनाओ, नहीं तो पिंजरे का पंछी तिलियां तोड़ उड़ जाएगा। खैर फरमाइए, मेरे लिए क्या काम है? यही तुम माया रूपी हिरन बनकर चलो और ऐसी चौकड़ियां भरो कि राम तीर लेकर तुम्हारे पीछे दौड़े और उछलते कूदते राम को कहीं दूर ले जाना, यहां तक कि लक्ष्मण भी घबराकर चल दे, फिर सीता अकेली रह जाएगी। मैं साधु का भेष बनाकर सीता को उठा ले जाऊंगा। महाराज, आप तो मरने जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले जाना चाहते हो? ये भी आपका अच्छा तमाशा है। विषय भोग की वासना तो करे शूर्पणखा और व्यर्थ की मौत मारीच मरे। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा सारा आंख में है, जिसने 100 योजन पढ़ डाला वो तीर करारा आंख में है। वो नाम कान में आते ही चूड़ी सी चढ़ती जाती है, फिर चोट पुरानी वर्षों की फिर आज उखड़ती जाती है। उन सूरजवंशी शेरों को माया मृग क्या बहकाएगा? घर गया तो पिंजरे का पंछी तिलियां तोड़ उड़ जाएगा। पूरी करा घर दूषण जिसने मारा है, नर नहीं है वो नारायण है। सीता अवतार है शक्ति का, शेष अवतार श्री लक्ष्मण है। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। घर हरो तो दिल से बदी हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। घर करो तो सबका भला करो, पर चोरी करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। भाई अच्छे कर्मों को तो जल्दी कर डालना ही अच्छा, पर बुरे काम को जैसे हो हर तरह डालना ही अच्छा। अरे मारीच, घर नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। अब क्या करिए है मजबूरी, हर तरफ मौत मेरी आई। इस तरफ गिरूं तो है कुआं, उस तरफ गिरूं तो है खाई।
लीलाएं करना चाहता हूं। इसलिए तुम कुछ काल अग्नि में प्रवेश करो। प्रभु, दिल नहीं चाहता कि आपको छोड़कर जाऊं, परंतु आपकी आज्ञा का पालन करना परम आवश्यक है, इसलिए आपका कहना स्वीकार है। लेकिन आपके साथ रहने का मुझे पूरा अधिकार है, इसलिए आपकी इच्छा अनुसार मैं आपका हुक्म मानती हूँ और अपना कुटुंब यहाँ छोड़कर जाती हूँ। हे प्राणनाथ, वो देखो तो क्या हिरण सुनहरी है वन में, सुंदर नीलमणि आंखें और सींग है शोभातन में। जाओ इसे पकड़ लाओ, बांधूंगी प्रेम से इसे आंगन में। हे नाथ, नहीं अब देर करो, ये इच्छा है मेरे मन में। भ्रात लक्ष्मण, जब तक मैं नहीं आ जाता, पंचवटी के निकट बहुत ही राक्षस घूमते हैं। वो सदा ही छल और कपट किया करते हैं, इसलिए तुम हर तरह से सावधान रहना। मैं अभी जाता हूं और इस हिरण को पकड़ के लाता हूं। जो आज्ञा। लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरे प्राण बचाओ। भैया लक्ष्मण, मैं मरा, जल्दी आओ। सुनो तो, निकट ही तुम्हारे भाई की आवाज आ रही है, मानो वो तुम्हें बुला रहे हैं। ना मालूम कैसी तकलीफ उठा रहे हैं। माता जी, राम तो हर एक के संकट हरने वाले हैं, वो राक्षस से कब डरने वाले हैं। मालूम होता है तुम बातों में समय गंवाना चाहते हो और अपने भाई को मरवाना चाहते हो। मुझे अकेली देखकर कपट भाव दिखाना चाहते हो। माता जी, मैं तो आपको सुमित्रा माता से भी बढ़कर मानता हूँ।
ऐसे कैसे भी कठोर वचन कहने मुनासिब नहीं है। श्री रामचंद्र जी आपको मुझे सौंप कर गए हैं। वन में अनेक राक्षस फिरते हैं। अगर आप पर कोई विपत्ति आ पड़ी तो मैं भ्राता जी को क्या उत्तर दूंगा? राम सेवक आपका बातें बनाना छोड़ दो। पुत्र पे यूं इस तरह दुष्ट लगाना छोड़ दो। दुर्वचन से माता जी मेरा दिल जलाना छोड़ दो। आप ही अपने लिए विपदा बुलाना छोड़ दो। जाना है तो जाओ लखन, अब ढीला बहाना छोड़ दो। मैं रहूंगी यहाँ अकेली, डर दिखाना छोड़ दो। क्या असुर खा जाएंगे ये झूठ माना छोड़ दो। बैठ कर यहाँ पास मेरे दिल दुखाना छोड़ दो। हे पवन देव तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों गवाह हो तुम। हे पक्षी गणों गवाह हो तुम। मेरी सधर्म की नौका की हे सूर्य देव बना हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। बस इतना है संतोष मुझे। कभी भाई मुझे बुलाना दे, कह देना तुम निर्दोष है ये। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। तुम सावधान होकर रहना। मैं आज्ञा के भीतर रहता हूँ, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेख को पार करके जो कुटिया के भीतर आएगा, कुटिया के भीतर आएगा, आन उसे इस लक्ष्मण की वो वहीं भस्म हो जाएगा। अच्छा माता जी मैं चाहता हूं ये चरण रज अपने माथे पर लगाता हूं, मगर जब तक मैं वापस ना आऊं इस रेखा के बाहर कदम ना निकालना। बस इतना ध्यान रहे। इतना कहा मत डालना। हरि के
आहो भाग्य, जो आपने दर्शन दिए, ये भिक्षा लीजिए, फल फूल स्वीकार कीजिए। साधु लोग श्रद्धा की भीख लेने से इनकार नहीं करते, परंतु बंधी हुई भीख स्वीकार नहीं करते। अगर भिक्षा देना चाहती हो तो बाहर आकर दो। अपराध क्षमा हो, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। वो मेरे देवर लक्ष्मण जी की आज्ञा है। वो जाते समय मुझे इस रेखा से बाहर निकलने के लिए मना किया है। अच्छा देवी, भिक्षा अपनी वापस ले जाओ। हम ऐसा दूषित भोजन कभी नहीं करते। कोई और दरवाजा देखेंगे। अलग निरंजन। देवर की आन रहे न रहे, मैं स्त्री की लाज रखूंगी मैं। रुकिए महाराज, द्वार से भिक्षु का खाली जाना शुभ होता है। आप भिक्षा ले जाइए, मैं इस रेखा से बाहर आती हूँ। देवी, ये सुनसान जंगल तुम्हारे रहने के बिल्कुल नाकाबिल है। महाराज, आप किस ऋषि के नाम से जाना जाते हैं? लो, मैं सुनाता हूँ। सीते सुन खबरदार, अब तू मेरे पंजे में है। मैं रथ का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। दुष्ट खड़ा रे खबरदार, स्वामी अगमारे मारे। दुष्ट खड़ा रे खबरदार, स्वामी अगमारे मारे। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, वो ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं इस रेखा में थी, अब
प्राण के बचाने वाले। आओ स्वामी प्राण के बचाने वाले। निश्चय मुझे सताई लक्ष्मण हार बुराई। आकर लो प्राण बचाई। ये है दुष्ट राक्षस अभिमानी साधु संत कहाने वाले। आओ जी आओ स्वामी प्राण के बचाने वाले। लक्ष्मण तुम जल्दी आओ जोधा बलवीर कहाओ। राक्षस से लाज बचाओ। नंदन दुष्ट निकंदन आओ जी आओ स्वामी प्राण के बचाने वाले। हे प्रतिमताओं की लाज बचाने वाले। गऊ को सिंह से छुड़ाने वाले। तुम जल्दी आकर मेरी लाज बचाओ। सीते, इस समय तू वायु विमान पर मेरे साथ जा रही है और व्यर्थ और राम राम पुकार रही है। अभी तुझे लंका में पहुंचाता हूं। अशोक वाटिका में ऐसे स्थान पर बिठाऊंगा तेरे राम की हवा भी नहीं आएगी। अरे पापी, जगत जननी सीता जी को छुड़ाकर कहां लिए जा रहा है? ठहर जा। गीतराज, आप जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो सजा पाओगे और इस तलवार से मारे जाओगे। रात लक्ष्मण सीता को पंचवटी में अकेले छोड़कर किस लिए चले आए? हे भाई, क्या मैं बतलाऊं? श्री माता ने मजबूर किया, मैंने वह तेरा समझाया। स्त्री हट ने मजबूर किया, माता ने एक नहीं मानी, सब मर्यादा को दूर किया। मैं रेखा को खींच चला, किसी ने छल जरूर किया।
भ्राता जी, भ्राता जी अधिक ना घबराओ और कुटिया की तरफ कदम बढ़ाओ। कुटिया सूनी नजर आती है। खाली पंचवटी देखकर छाती फटी जाती है। घर से निकले प्रण पालन को अब अपनी शान गवा बैठे। कई जान की आस थी जो कहा जान की जान बिसरा बैठे। क्या कहेंगे राजा जनक हमें, कहा जानकी बन में रूला बैठे। ऐ होनी बड़ी बलवान लखन, हम कई बार अजमा चुके हैं। भंवरों, तुम वन उपवन की सुगंधित फूलों की कलियों पर भ्रमण करने वाले हो। किसी पुष्प वाटिका में सीता देखी हो तो बता दो। हे मृगो तुम ही कहो, देखी हो कहीं मृग नैनी कहीं। लाज छोड़ू हाथ जोड़ू, हाँ बता दो जानकी। कोयले तो कबूतर किस लिए रूठे फिरो। दीन हूँ आधीन हूँ, गमहीन हूँ बिन जानकी। गर्दन सही तुम बिन सूना जीवन मेरा, तुम बिन सूना जीवन मेरा। कहाँ गई सीते सीते, कहाँ गई सीते सीते। तुम बिन सूना जीवन मेरा, तुम बिन सूना जीवन मेरा। कहाँ गई सीते सीते, कहाँ गई सीते सीते। तुम बिन सूना जीवन। डाली डाली से सारे जग की हरियाली को मैं कथा सुना कर हार गया। मेरे सुख का संसार गया, जीवन का सारा सार गया। पल भर में उठ गया बसेरा, पल भर में उठ गया बसेरा। कहाँ गई सीते सीते, कहाँ गई सीते सीते। तुम बिन सूना
भटकत फिरत राम अब कैसे बचेंगे तन में प्राण अब बन बन भटकत फिरत राम अब कैसे बचेंगे तन में प्राण ओ सीते ओ सीते ओ सीते। भैया ऐसे अधीर ना हो, आप कैसी बातें कर रहे हो। राज्य का त्याग, पिता की मृत्यु और माताओं के वियोग से आपका चित्त उदास ना हुआ, परंतु आज माता जी के हो जाने से आपका मन व्याकुल हो उठा। मुखड़े की कांति जाती रही। तातिल सुख की अवधि अब बीत गई सो बीत गई, घर से चला सा है मन तो बुद्धि विपरीत हुई। मालूम होता है कि सीता को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है और धोखे से किसी राक्षस ने खा लिया है। ओ सीते। भ्राता जी, माता ने अपनी बातों से सब हर लिया मेरा होश प्रभु। मैं तो चरणों का सेवक था, वो करने लगी कुछ रोष प्रभु। माता ने एक भी ना मानी, इस बात का है अफसोस प्रभु। ये होनहार ही ऐसी थी, इसमें ना मेरा दोष प्रभु। हे दादा सूर्य देव, आज तुम्हारे प्रत्यक्ष होते हुए मैं ज्योति के सामने हमारे वंश की इज्जत लुट गई। हे वायुदेव, तुम ही बताओ कि सीता किधर गई। तुम तो संसार के कण कण में व्यापक हो। प्यार
सेवक भी संग में आया है। भाई भाई कुछ होश करो, आप सर्व दुख भंजन हो। श्री रामचंद्र आनंद कर, दशरथ कौशल्यानंदन हो। रघुकुल भूषण मेरे भ्राता, निश्चय ही असुर निकंदन हो। चलकर आगे सियत खोज करो, रणधीर और रंजन मंजन हो। भ्रात लक्ष्मण, इस भूमि पर रुद्र की धारा बह रही है। मालूम होता है किसी ने अभी अभी युद्ध किया है। हे पूज्य जटायु, हमें तो देव ने दुख दिया, परंतु आपको किसने घायल किया? पापी रावण सीता को विमान पर चढ़ाए लिए जा रहा था। मैं सामने से आ रहा था। मैंने पुत्री सीता को पहचान लिया। सीता का विलाप सुनकर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने दुष्ट रावण को ललकारा, उस पापी से घोर संग्राम किया। आखिर रावण ने मेरे पंख काट दिए और मुझे घायल करके नाकाम कर दिया। अब तक केवल तुम्हारे इंतजार में ही जीता रहा। अब ये प्राण चलना चाहते हैं। गीतराज, तुम्हारे ये उपकार की किस तरह उपमा करूं? इच्छा हो तो अभी आपको अमर कर दूं। हे राम, आखिर समय में राम तेरा जो अंतर में ध्यान लगाता है वो उत्तम पदवी को पाता है, भवसागर से तर जाता है। राम तुम मेरे सन्मुख हो, शुद्ध प्रेम का आपसे नाता। हे गीतराज, तुमने अपने कर्म से ये गति पाई है। शरीर को त्याग कर मेरे परम धाम को जाओ।